सुलभ भारती कक्षा 5वीं दूसरी इकाई पाठ तीसरा योग्य चुनाव। इस कहानी की लेखिका हैं सुधा शर्मा। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिढोरा पीटने लगे। हरकारे का अर्थ होता है किसी व्यक्ति द्वारा ढोल बजाकर कोई महत्वपूर्ण बात कहना। ढोल इसलिए बजाया जाता है ताकि लोग उसकी तरफ ध्यान दें। उम्मीदवार का चुनाव जिस दिन किया जाने वाला था, उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक राज दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध निराश बैठा हुआ था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। बूढ़े व्यक्ति ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर बहुत ही गरीब परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला बूढ़ा एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर निकालने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। बूढ़े व्यक्ति ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिया, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने उसे लेने से इनकार कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार में पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति भी वहां पहुंचा। वह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। सारी बातें जानकर राजा मंगल सेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति के अंदर दया और मानवता का गुण होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उसका तन और मन भी मजबूत होना चाहिए, तभी वह अपने पद के साथ न्याय कर पाएगा। तो बच्चों, हमें भी अपने अंदर दया और मानवता जैसे गुणों का विकास करना चाहिए तथा संकट में फंसे व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। गृह कार्य: योग्य चुनाव कहानी को अपने शब्दों में लिखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ: योग्य, काबिल, सेवा मुक्त,
काम से हटाना, परोपकारी, दूसरों का भला करने वाला, सेवाभावी, सेवा करने वाला, ढिढोरा, बात को प्रचारित करना, हरकारा, ढोल बजाकर महत्वपूर्ण बात कहने वाला।